अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरा मोमिनून में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जिस दुनिया के अंदर हम जी रहे हैं ये एक धोखा है, और ये खूबसूरत और दिलकश नजर आने वाली दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हेबतनाक है। प्यारे दोस्तों, जब इंसान मर जाता है तो उस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है। तब मरने वाला इंसान एक नई दुनिया को देखता है जो उसकी हकीकी और असल दुनिया होती है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि हर इंसान को इस खूबसूरत नजर आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ जरूर जाना है। उस दुनिया में दाखिल होने के बाद कभी भी इंसान इस दुनिया में लौटकर नहीं आएगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है, और मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते उस मरने वाले इंसान के बारे में क्या कहते हैं, और आसमान पर इंसान की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकालने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर क्या कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान व हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इंसान की तख्लीक का मकसद बयान फरमा दिया कि हमने इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और साथ ही अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मौत की घंटी भी बजा दी कि हर इंसान को मरने के बाद हमारी तरफ लौटना है और अपने आमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरतुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। ये दरख्त कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के अंदर इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूकात को पैदा किया है उनकी तादाद के बराबर और उनकी गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और जानदार का नाम तहरीर है। नाजरीन, रवायात में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और उसकी उम्र खत्म हो जाती है और इंसान की मौत वाक़े होने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो उस वक्त हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सामने उस दरख्त का एक पत्ता गिर जाता है। उस पत्ते पर उस बंदे का नाम तहरीर होता है जिसकी मौत वाक़े होने वाली होती है। इस तरह जब शजरतुल मुंतहा से जिस इंसान के नाम का पत्ता गिर जाता है, उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते उस शख्स को मुर्दा कहना शुरू कर देता है, और वो मरने से 40 दिन पहले फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो इंसान जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है वो दुनिया में 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब उसकी जिंदगी के 40 दिन पूरे हो जाते हैं तो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उसके पास आते हैं और उस शख्स के सामने आकर बैठ जाते हैं। उस वक्त बंदा अपनी बीमारी की तकलीफ में होता है। जब वो मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है तो उनको देखकर घबरा जाता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो। तो हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं मलकुल मौत हूँ और मैं तुम्हारी रूह कब्ज करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर वो मरने वाला शख्स अपने मुंह को फेर लेता है और उस वक्त उसकी आंखें पत्थरा जाती हैं। उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से फरमाते हैं कि क्या तो मुझको नहीं जानता, मैं वो हूँ जिसने तेरी औलाद की और तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज किया, और आज वो वक्त भी आ गया है जब मैं तेरी रूह को कब्ज करूंगा, और तू देख लेगा अपनी औलाद और अपनी अजीजों अकारिब को जो तुझसे पहले मौत का जायका चख चुके हैं। मैं वो मौत हूँ जो तुझसे पहले अगले लोगों को फना कर चुका हूँ, जबकि वो लोग तुझसे ज्यादा मालदार और कुव्वत और ताकत के मालिक थे। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम उस मरने वाले शख्स से पूछते हैं कि तुमने दुनिया को कैसा पाया। तो मरने वाला शख्स कहेगा कि मैंने दुनिया को बेवफा और मक्कार पाया।
इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से दुनिया उस शख्स के पास आएगी और उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि ए नाफरमान, तुमने अपने रब की किस कदर नाफरमानी की और किस कदर तुमने गुनाह किए। तुम्हें बहुत सारे लोगों ने समझाया और नसीहत की बातें सुनाई, लेकिन तुमने किसी की बात न मानी। तुम ये समझता रहा कि मैं इस दुनिया में हमेशा हमेशा रहूंगा और मुझे मौत नहीं आनी। इसके बाद वो दुनिया जिससे इंसान सारी जिंदगी मोहब्बत करता रहा और अपनी आखिरत को छोड़कर गुनाहों के अंदर मुब्तला रहा, उस वक्त वही दुनिया उस मरने वाले शख्स से कहेगी कि मैं तुझसे और तेरे अमाल से बेजार हूं। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से उस मरने वाले शख्स का माल उसके सामने आएगा और उससे कहेगा कि ऐ नाफरमान, तूने नाहक और नाजायज तरीके से मुझे हासिल किया और तुम मुझको गुनाहों के अंदर खर्च करता रहा। अगर तू अपना माल गरीबों और मस्कीनों पर खर्च करता तो आज मैं तेरे काम आता। प्यारे दोस्तों, उसके बाद मरने वाले इंसान की जबान बंद हो जाती है, और जब मरने वाले इंसान की जबान बंद हो जाती है तो इसके बाद 4 फरिश्ते उसके पास आते हैं और सलाम करते हैं। जब पहले फरिश्ता आता है तो मरने वाले शख्स को सलाम करता है और सलाम करने के बाद उस बंदे से कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे रोजी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रुए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे रिज़्क़ को तलाश किया, मगर तेरी रोजी का एक भी लुक़मा मैंने कहीं नहीं पाया। इसके बाद दूसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद उस मरने वाले शख्स से कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरे पानी पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रुए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरे पीने के पानी को तलाश किया, लेकिन तेरे पीने के लिए मुझे एक भी कतरा न मिला। फिर इसके बाद तीसरा फरिश्ता आता है और सलाम करने के बाद कहता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं तेरी सांस पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने पूरी रुए जमीन में मशरिक से लेकर मगरिब तक तेरी सांस को तलाश किया, मगर तेरे लिए एक भी सांस न पाया। इसके बाद चौथा फरिश्ता उस मरने वाले शख्स के पास आता है और सलाम के बाद कहता है कि ए अल्लाह के बंदे, मैं तेरी उम्र पर मुवक्कल फरिश्ता हूँ। मैंने मशरिक से लेकर मगरिब तक तमाम रुए जमीन के अंदर तेरी उम्र को ढूंढा, मगर तेरी उम्र का एक भी हिस्सा न पाया। उसके बाद नामा अमाल लिखने वाले 2 फरिश्ते उस मरने वाले शख्स के पास आते हैं और उसको उसका नामा अमाल दिखाते हैं। जब मरने वाला शख्स अपने नामा अमाल को देखता है तो उस वक्त मैयत की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और वो मरने वाला शख्स अपनी दाएं बाएं देखना शुरू कर देता है और अपना नामा अमाल पढ़ने से डरता है। इसके बाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस शख्स की रूह को कब्ज कर लेते हैं, और इस तरह वो मरने वाला शख्स जो इस दुनिया को अपना सब कुछ समझता रहा, वो इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया में चला जाता है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक होता है तो उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है, और अगर मरने वाला शख्स बदआमाल हो और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान हो तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना दिया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन।